to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका टेस्टबुक.com के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है और इस सेशन में मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन करने जा रही हूँ वो एक स्कीम है, एक योजना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब ये योजना क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है? जितनी भी स्कीम्स ऐसी होती हैं, जो भी ऐसी योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, या तो पाइलअप होने दो चीज़ों को, जितनी भी स्कीम हो रही हैं साल दर साल, फिर लास्ट में सारी इतनी स्कीम्स का भंडार हो जाएगा, फिर उस तरीके से आप उसको याद करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। या फिर सबसे बेस्ट, ये स्कीम के लिए भी नहीं रहता, बट मैं हर चीज़ के लिए कहूँगी, चाहे वो स्कीम हो या कुछ भी हो, जो भी स्कीम आ रही है उसको साथ साथ कवर करते जाओ। ऐसे जैसे इंडेक्स है, जैसे कोई रिपोर्ट है, कोई स्कीम है, ये चीज़ें हम ऐसी होती हैं जिनको एंड के लिए छोड़ देते हैं और एंड में कोई टाइम नहीं मिलता। एंड में सिर्फ रिविजन करनी चाहिए, एंड के लिए कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसी स्कीम्स को साथ साथ, रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, सबको साथ साथ कवर करते जाना चाहिए। आपकी लास्ट में रिवीजन हो जाएगी, फिर एक टेंशन हट जाएगा सिर से। और अब स्कीम्स को कैसे कवर करना है, मतलब एक स्कीम को आप किस पर्सपेक्टिव से देखोगे, कैसे कवर करोगे कि इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका सॉल्व हो जाना चाहिए, तो वो भी हम सीखेंगे। स्कीम का अच्छे से एनालिसिस होगा, साथ साथ प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखेंगे, और इसी के साथ साथ आप इसका मेंस में कैसे यूज कर सकते हो वो भी एक बहुत बड़ी बात रहेगी। इस सेशन को स्टार्ट करती हूँ विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम। इससे पहले मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देती हूँ। टेक्स्ट बुक आपके लिए टेक्स्ट बुक पास लेकर आया है। सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज के अंदर ये पास है। काफी अच्छा ऑफर है, साल भर के लिए अवेल कर सकते हो। 12,000 प्लस मॉक टेस्ट दे सकते हो, 100+ कोर्सेज भी अवेलेबल रहेंगे। तो बहुत अच्छा ऑफर है। टेक्स्ट बुक की साइट पर जा सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इस पास को अवेल कर सकते हो। अब बात करते हैं इस योजना के बारे में, लेकिन इस योजना के बारे में बात करने से पहले मैंने कल जो आपके लिए क्वेश्चन रखा था, जिन्होंने वो वीडियो देखी है उनको पता होगा, बच्चों को जिन्होंने इसका आंसर दिया है। कल हमने बात करी थी एडिसन अलायंस पे। अब मैंने बोला था इनमें से 2 स्टेटमेंट्स हैं, इसका राइट आंसर बताना है। कमेंट सेक्शन में आप वहां पर मेंशन कर सकते थे और जो भी राइट आंसर होगा वो हम आज के सेशन में डिस्कस करते हैं। तो एडिसन अलायंस पे आई होप सबने आंसर जो है वो अपना जो मेंशन किया है, उस आंसर को देखते हैं। और साथ साथ अब क्वेश्चन में इसका राइट आंसर क्या है, देखो 2 स्टेटमेंट्स थी। पहला बोला हुआ था कि इसका एम है टू इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू डिजिटल इकोनॉमी और इट इज लॉन्च बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सेकंड स्टेटमेंट मेरी गलत है, पूछा आपसे इनकरेक्ट हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जाते हैं, यही पैटर्न यूपीएससी फॉलो करती है। आप प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करना, देखो आपको पता चलेगा। हम प्रीवियस ईयर पेपर्स भी साथ साथ एनालिसिस करते चल रहे हैं। आप लाइव सेशन रोज शाम को 4 बजे होता है, वहां पर आप वो भी अटेंड कर सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको यूपीएससी में देखना हर साल बहुत फ्रेम होते हैं और इनकरेक्ट जैसी चीजों को ध्यान देना चाहिए। एडिसन अलायंस अभी न्यूज में है, हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख लेना। तो यहां पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन बी कमेंट सेक्शन में आंसर मेंशन किया है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च नहीं किया था, इसको लॉन्च किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। मैंने बोला था कि उस दिन, तो जिस दिन आप एडिसन अलायंस देखोगे आपको याद रह जाएगा, लेकिन 2-3 दिन बाद ये चीज भूल जाओगे। तो इसलिए अपने प्रॉपर शॉर्ट नोट्स, क्रिस्प नोट्स बनाते चलो, ठीक है। ये था हमारे कल के क्वेश्चन की बात। अब आज जिस योजना पे हमने बात करनी है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये योजना के बारे में बात करते हुए हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली इसलिए न्यूज में है, यहां पर बोला गया है कि इस योजना ने 1.7 करोड़ एलिजिबल बेनिफिशियरीज को अभी तक क्रॉस कर लिया है, एक माइलस्टोन अचीव किया है टिल फाइनेंशियल ईयर 2020। सेंटर ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया। तो अगर ऐसा कोई भी योजना न्यूज में चल रही है तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। अब ये योजना को कैसे पढ़ना है, किसी भी स्कीम को कैसे कवर करना है, देखो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर आपको पता चलेंगे, आप देखोगे, एनालाइज करोगे हर साल कैसे आ रहे हैं। जो मैं बता रही हूँ कि हम कर भी रहे हैं, आप लाइव सेशन अटेंड कर सकते हो, काफी वीडियोस रिकॉर्डेड भी हैं, तो आप वहां भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। देखो किसी भी स्कीम पे क्वेश्चन आता है, कैसे यूपीएससी हर साल ऐसे ही पूछेगी। कोई स्कीम मेंशन कर देगी, स्कीम का नाम, उसके 4 ऑब्जेक्टिव दे देगी, ठीक है, या फिर कोई स्कीम मेंशन कर देगी और 3 स्टेटमेंट्स उसके साथ दे देंगी।
ऐसे ही चलता है। अब ये जो 3 स्टेटमेंट्स मोस्टली रहती हैं ना, ये उसके एम पे रहती हैं। अब आपको देखो, यहाँ पर देखो, कोई भी सपोज एक स्कीम है, आप स्कीम में सबसे पहले जाके देखोगे कि इसको लॉन्च किसने करी है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी मिनिस्ट्री इसके साथ एसोसिएटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखना इसका एम और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। कोई भी स्कीम सबसे पहले, कुछ और करो नहीं करो, सिर्फ ऐसे देख लेना उसका एम, उसका ऑब्जेक्टिव और उसको लॉन्च किसने किया है। फिर बात आती है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मोस्टली ये स्टेटमेंट यूपीएससी अधिकतर डालती है। उसके बाद बाकी इसके कोई फीचर्स हैं, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो कि ये इसके क्या क्या दूसरे फीचर्स हैं, तो उनकी बात होगी। ऑब्वियसली इसमें अगर कोई इंप्लीमेंटिंग एजेंसी एक्स्ट्रा है तो उसकी बात हो जाएगी। लेकिन स्टार्ट हमेशा आपको कहाँ से करना है कि इस स्कीम को किसने लॉन्च किया है और साथ साथ कौन सी मिनिस्ट्री इसके साथ एसोसिएटेड है और इसका एम और ऑब्जेक्टिव। ये 2 चीज़ें किसी भी स्कीम के लिए मस्ट हैं। यहाँ से क्वेश्चन हर बार यूपीएससी फ्रेम करती है। अब मैं बात करूं, अगर हम इसी पैटर्न में अगर इस स्कीम को भी लेके जाएं तो देखो, यहाँ पर ये जो योजना बात कर रही है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो यहाँ पर ये क्या बात कर रही है, ये बात कर रही है मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम्स की। जो लैक्टेटिंग मदर्स, जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनको हेल्प करने की बात करी जा रही है। तो ये कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इस स्कीम का एम क्या है, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है। बेसिकली ये कैश बेनिफिट स्कीम है जो क्या करेगी, जो कैश बेनिफिट्स होते हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन्स को दिए जाएंगे इन देयर बैंक अकाउंट डायरेक्टली टू मीट एनहांस न्यूट्रिशनल नीड्स। ऑब्वियसली जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, ठीक है, तो उन अपनी जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो उनको पूरा कर सके, वो एनहांस हो, उनको पूरा करने के लिए कैश बेनिफिट दिया जाता है। साथ साथ अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और वो कहीं काम कर रही हैं तो उनको जो वेज लॉस होगा उसको कंपनसेट, उसको पार्शली कंपनसेट करने के लिए कैश बेनिफिट जो है वो दिया जाता है। तो इसके अंदर बात हो गई कि इसके टारगेट बेनिफिशरीज कौन है। हमने देख लिया कि जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो टारगेट बेनिफिशरीज हैं। लेकिन यहाँ पर वर्ड आता है एक्सक्लूडिंग। ये जो चीज़ें हैं इनको ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी वर्ड से सारी आगे स्टेटमेंट जो है यूपीएससी पूछ सकती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लैक्टेटिंग वुमेन्स की, मदर्स की, प्रेग्नेंट वुमेन्स की। उनको तो ऑब्वियसली वो बेनिफिशियरी हैं क्योंकि उन्हीं के लिए योजना है। लेकिन बाकी जो भी मदर्स हैं, जो वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, या फिर किसी पीएसयू में है, या फिर हु आर इन द रिसीट ऑफ ऐसे कुछ सिमिलर बेनिफिट्स अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो उनको एक्सक्लूड किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं कहूँगी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और साथ साथ वो जितनी भी एलिजिबल हैं वो कौन कौन एलिजिबल होंगी, जो कि 1 जनवरी 2017 की एक डेट दे दी, हु हैव देयर प्रेगनेंसी ऑन दिस और आफ्टर दिस डेट फॉर द फर्स्ट चाइल्ड इन द फैमिली। बेनिफिट की बात करूं तो ऑब्वियसली यहाँ पर उनको कैश बेनिफिट दिए जाएंगे ताकि वो अपने न्यूट्रिशनल नीड जो है उनको पूरा कर सके, बच्चा जो है वो स्वस्थ हो, हेल्दी हो। तो जो भी उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, ऑब्वियसली किसी भी माँ को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, और अगर वो वर्किंग है तो ऑब्वियसली वो जो भी वो छुट्टी पे रहेंगी तो वो उनका जो वेज लॉस होगा उसको भी कंपनसेट करना है। तो जो कैश बेनिफिट है वो दिया जाएगा 5000 रुपीज़ का। लेकिन बात है ये कि उसको 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर कैश बेनिफिट दिया जाएगा और फुलफिलिंग देयर रिस्पेक्टिव कंडीशन। देखो कैसे 3 इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी अर्ली प्रेगनेंसी की रजिस्ट्रेशन करा ली। सेकंड इंस्टॉलमेंट कब होगी, जब एंटीनेटल चेकअप होगा। और थर्ड इंस्टॉलमेंट कब होगी, रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड एंड द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट साइकिल ऑफ वैक्सीनेशन, जो भी उनका फर्स्ट लिविंग चाइल्ड होगा तब। तो ये 3 स्टेट्स हैं, 3 स्टेजेस हैं जिनके पे ऐसे फिर करके 3 इंस्टॉलमेंट्स मिलती रहती हैं। 5000 टोटल कैश बेनिफिट रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, जो बेनिफिशरीज हैं वो कैश इंसेंटिव और भी रिसीव करती हैं जनानी सुरक्षा योजना के अंदर। तो ऑन एन एवरेज एक वुमेन को 6000 का जो कैश इंसेंटिव है वो मिल जाता है। अगर मैं जनानी सुरक्षा योजना की बात कर रही हूँ तो ये जो योजना है इसके बारे में भी थोड़ा जान लो। ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये किस लिए इंप्लीमेंट करी जा रही है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिड्यूसिंग मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उस टाइम पे, जैसे हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारे इंडिया में कितना है,
तो ये सबको कम करने के लिए, चाहे मैटरनल हो चाहे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव कि जनानी सुरक्षा योजना का जो एम है वो कोई कॉम्पनसेशन जो है वो प्रोवाइड करना नहीं है, वेज लॉस के लिए कोई कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना नहीं है। वेज लॉस के लिए तो कौन सी है जो हम पढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। जनानी सुरक्षा योजना का ऑब्जेक्टिव है कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और जो मैटरनल मोर्टेलिटीज होती हैं उनको रिड्यूस करना इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ये एक क्या बात करती है, अंडर नेशनल हेल्थ मिशन मदरहुड इंटरवेंशन की, जो कि सेफ होना चाहिए। अब यहाँ पे किसी भी स्टेटमेंट से, ये सारी स्टेटमेंट्स इतनी इंपॉर्टेंट हैं, मैंने बता भी दिया कि कैसे ऑब्जेक्टिव से, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से, मिनिस्ट्री से, टारगेट बेनिफिशियरी से क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। मेंस में आप यही स्कीम जो है मेंशन कर सकते हो जब आपके हेल्थ इश्यूज पे बात आती है कि सरकार क्या कर रही है। अगर आपको वे फॉरवर्ड में मेंशन करना है कि सरकार ऐसी योजना, कौन सी योजना का आप वहाँ पर बता सकते हो कि फैक्ट्स मेंशन कर सकते हो यहाँ पर कि ये योजना बनाई गई है इतने इंस्टॉलमेंट्स के लिए। अगर हेल्थ इश्यूज की बात आती है जीएस पेपर 2 के अंदर, तो यहाँ पर इन चीज़ों को, इस योजना का वहाँ पर एक एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से चीज़ों को लिंक करना है। अब जब तक आप जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 इनका सिलेबस जब तक नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। सिलेबस आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, तब ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। इन चीज़ों को लिंक करना, खुद से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लिंक करती है, इसको कहाँ पर मेंशन कर सकते हैं मेंस में। क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी करना यूपीएससी का लक्ष्य नहीं है। यूपीएससी क्यों कर रहे हो आप? एट द एंड आपको सिविल सर्वेंट बनना है, तो तीनों स्टेजेस पे ध्यान देना है। प्रीलिम्स भी होगा, मेंस भी होगा, इंटरव्यू भी होगा। और प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कुछ अलग नहीं होती है। प्रीलिम्स और मेंस एक ही टॉपिक का आपका पर्सपेक्टिव और देखने का बस नजरिया है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसके बेनिफिट की बात करूं तो ऑब्वियसली इस योजना के अंदर जो एलिजिबल प्रेग्नेंट वुमेन होंगी, यहाँ पर मैं किसके बेनिफिट की बात कर रही हूँ, जनानी सुरक्षा योजना के बेनिफिट की बात कर रही हूँ। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स एलिजिबल हैं उनको कैश असिस्टेंस दिया जाएगा, इररिस्पेक्टिव कि मदर की एज क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस उनके कितने हैं, या फॉर गिविंग अ बर्थ इन अ गवर्नमेंट और एक्रेडिट, ऐसा कुछ भी नहीं है। हेल्थ फैसिलिटी, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी कहीं पे भी दे रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बात आपको मैटरनल जो मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी है, उसको कम करने के लिए कैश इंसेंटिव दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, देखो अगर यूपीएससी ने पूछ लिया कि इस स्कीम के अंदर कोई परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव की बात करी गई है, तो करी गई है। जो भी हेल्थ वॉलंटियर्स हैं, जो जिनको क्या बोला जा रहा है, आशा, दैट इज एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जो भी हैं वुमेन्स हैं जो हेल्थ वॉलंटियर्स हैं, उनको उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी इंसेंटिव दिया जाएगा, ताकि वो क्या करें, फॉर प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग द प्रेग्नेंट वुमेन। तो ये जनानी सुरक्षा योजना का भी ऑब्जेक्टिव था। तो देखो इसी के साथ जब चीज़ें लिंक हो रही हैं तो हमने 2 योजना एक साथ कवर कर ली, इसको बोलते हैं लिंकेज, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, इसी स्कीम से होगा, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी आएगी, क्योंकि आपको लास्ट में क्वेश्चन ही सॉल्व करना है यूपीएससी में, एमसीक्यू बेस्ड अगर होगा तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैं स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ, आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना जो भी आंसर है वो मेंशन कर सकते हो, और उसके बाद इसका जो राइट आंसर है वो हम कमिंग वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री, विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट एम्स टू प्रोवाइड कैश कंपनसेशन ऑफ ₹10,000 in 3 installments to the pregnant women. It is a centrally sponsored scheme under the Ministry of Women and Child Development. The maternity benefits are available to all the pregnant women and lactating mothers except those in regular employment with central government only. तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आप अपना जो आंसर है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर देना। तो यहाँ पर मैं कमेंट सेक्शन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दिस वाज नॉट अ लाइव वीडियो, तो जो भी आपके कमेंट्स होंगे वो देखकर आपको पता, मेरे को भी पता चल जाएगा, और आपके जो भी आंसर है इसका वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दोगे, तो नेक्स्ट डे जो वीडियो बनेगी तो उसमें जो है मैं आपको इसका राइट आंसर डिस्कस कर दूंगी। तो आई होप आपको ये योजना काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। चीज़ों, इससे कभी भी कोई स्कीम देखोगे तो अब स्कीम कैसे देखनी है वो पता चल गया है, कैसे मेंस में
कैटेगरीज को मेंशन कर सकते हो वो भी पता चला होगा, और 2 योजना कवर करी हैं तो दोनों का रिवीजन कर लेना। सबसे मतलब सब बातें एक तरफ, रिवीजन एक तरफ, रिवीजन जरूर कर लेना। टिल देन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है आप इसको लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो, कोई टेंशन की बात नहीं लेनी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। टिल देन अगेन आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फ्रॉम माई साइड।